आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। एक्सरसाइज हम लोग चल रहे थे 8.2 बुक बालाजी पब्लिकेशंस की। हम लोग चैप्टर चल रहा था नियत फलनों का अवकलन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक पिछले वाले वीडियो में कराए थे। हो सकता है वीडियो उतना क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा। अगर किसी को बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 से पार्ट पार्ट में कराएंगे। वो वीडियो जो है रिकॉर्ड किए थे, लाइव क्लास के हिसाब से लिए थे। हम सोचे थे एक वीडियो में कई क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लियरिटी नहीं अच्छी आ रही है, तो इसीलिए हम अलग अलग वीडियो इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक वीडियो में कम से कम 5 से अच्छे क्वेश्चन हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि e की पावर ax साइन bx प्लस c, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया गया है तो ये कहा गया है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन करना है। तो मान लेते हैं y बराबर दिया गया है, y बराबर ये क्या है, e की पावर ax साइन bx प्लस c, जहाँ पे a स्मॉल b और c क्या है, आपके अचर पद है, क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन देखो, अगर हम अवकलन करें इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो ये लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx लेफ्ट साइड में हो जाएगा इज इक्वल टू, लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर ax साइन bx प्लस c। यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नया काम अभी किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे फलन दो तरीके से आ गए, एक ये है, एक ये एक्सपोनेंशियल वाला फलन है, ये लॉगरिथमिक फलन भी बोल सकते हो, और ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो एक ये फलन हो गया और एक ये फलन हो गया। तो हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, डी बाई डी एक्स, अगर u और v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, u डी बाई डी एक्स v प्लस वी डी बाई डी एक्स u, ब्रैकेट में इसको कर दीजिए v को भी, यानी अगर u भी फंक्शन है किसका, x का, और v भी फंक्शन है किसका, x का, दोनों फंक्शन किसके हैं, x के। जैसे ये x का फंक्शन है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो दोनों फंक्शन किसके, फंक्शन अलग अलग में बात अलग की है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी फर्स्ट को रो का सेकेंड वाले का अवकलन, फिर सेकेंड वाले को रो का फर्स्ट वाले का अवकलन, और बीच में साइन प्लस का रहता है। अगर अंश और हर वाला फार्मूले की बात की जाए तो क्या हो जाता है, हर को लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस अंश को लिखते हैं, फिर हर का अवकलन, टोटल के अपान में हर का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम u मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v। अब देखिए, अभी देखिएगा तो क्या लिखेंगे, u यानी u को रो का, e की पावर ax को रो का, तो d बाई डी एक्स किसका होगा, साइन bx प्लस c, ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, फिर प्लस फार्मूले से v को रोका, यानी यही साइन bx प्लस c को रोका, फिर d बाई डी एक्स u यानी e की पावर ax का, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ बात एक फंसेगी कि ये साइन bx प्लस c इसका अवकलन कैसे होगा, वो भी बता दे रहे हैं, हालांकि हो जाएगा e की पावर x, साइन x का हम लोग जानते हैं, साइन x का क्या है, हम लोग क्या सब लोग जानेंगे, कोशिश यही रहेगी, साइन x होता है cos x, ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन bx प्लस c है, यानी साइन bx प्लस c है, तो इतने को क्या मान के चलो, अपने माइंड में मान के चलो ये x है, क्या है, x है या t है, कुछ भी मान लो, ठीक। तो साइन t का तो कर सकते हो ना, ये माइंड में हम t मान लिए, तो साइन t का तो कर सकते हो, या यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ऐसे दिया गया है साइन bx प्लस c, तो हम इतने को मान लेंगे, साइन को नहीं, bx प्लस c को मान लेंगे क्या, t, साइन bx प्लस c, केवल bx प्लस c को मान लेंगे t, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, b आएगा, और dx लिखेंगे बराबर dt हो जाएगा। ये यहाँ से बात की जाए तो b बराबर dt बाई dx, लेकिन यही हम डायरेक्ट कर लेंगे, बार बार मानने की आवश्यकता नहीं। छोटा क्वेश्चन होता तो मानते हैं, अब यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे तो फार्मूला लग रहा है, उसके बाद में फिर करो, ठीक है। तो ये साइन, इसको माइंड में कुछ क्षण के लिए t मानिए, तो क्या हो जाएगा, साइन t का cos t, यानी cos में बदल जाएगा, और t यानी bx प्लस c, जो हमारा
जो पहले हम टी मान के चल रहे थे। बस ये याद रखिएगा, अगर सिंपल यहाँ एक्स नहीं तो फिर इसका अवकलन कर दीजिएगा, जो लिखा होगा बगल में ये वाले का अवकलन कर दीजिए बी एक्स प्लस सी गुणे में लिख के, ठीक है। यानी अगर सिंपल एक्स लिखा होता तब ना करते, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा में लिखा है तो उसका फिर अवकलन कर दो, गुणा का साइन लगा दो, गुणे का साइन लगा दो, ठीक है। प्लस ये वाला साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ई की पावर ए एक्स का जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर ए एक्स का जो होता है वो ए इंटू ई की पावर ए एक्स हो जाता है। फार्मूला कैसे आता है वो भी बता दे को, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए आ जाएगा इंटू ई की पावर ए एक्स, या ऐसे कहो, या ऐसे कहो, अभी देखो समझा दे रहे हैं। ई की पावर एक्स का तो आप लोग अवकलन जानते हैं, ई की पावर एक्स ही होता है। यहाँ पे एक्स ना लिखा, ये केवल सिंपल एक्स ना लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ए एक्स लिखा हुआ है, ए एक्स लिखा, तो इसको माइंड में एक्स मान के चलिए, सिंपल एक्स मान के चलिए। तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स क्या है, पूरा ए एक्स है, स्मॉल एक्स की बात नहीं है, इसको हम माइंड में कैपिटल एक्स मान रहे हैं, या कैपिटल टी मानो, कुछ भी मानो, या स्मॉल टी मानो, इतने को हम कुछ मान के चल रहे हैं, तो वो हम लिख दिए, यानी ई की पावर टी का ई की पावर टी ही रहेगा फिर। लेकिन यहाँ अगर सिंपल एक्स होता तब तो इसका अवकलन ना करेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल ए एक्स नहीं था, ए एक्स हमारा नहीं था, जो हम टी मान के चले उसका दोबारा अवकलन कर देंगे और गुणे में लिख देंगे, ये मान के चले। या दोबारा समझा दे रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर अवकलन करने जा रहे हैं, अगर सिंपल में फार्मूले जैसे हम लोग याद किए हैं, अगर वैसे नहीं बन रहे हैं तो उनको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, और जो बनाएंगे उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणे में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे e की पावर x का जानते हैं, e की पावर x होता तो हमने e की पावर ax लिखा, क्योंकि x इसको हम मान लिया, फिर उसका अवकलन कर दिया। ऐसे यहाँ भी साइन bx प्लस सी का cos bx प्लस सी हो जाएगा, लेकिन ये जो x सिंपल नहीं लिखा, bx प्लस सी है, तो इसका अवकलन कर दिया गुणे में, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो e की पावर ax लेफ्ट साइड में dy बाई dx नोट करते जाइएगा, cos bx प्लस सी, ये डी बाई डी एक्स, बी एक्स का क्या हो जाएगा जानते हैं, सी तो आपका अचर पद है, बी आपका बाहर निकल के आएगा, एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, और सी का हो जाएगा 0, जिसे यहाँ पे बताए थे, बी बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, वही डी टी बाई डी एक्स निकल के आ रहा था, प्लस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ए आपका बाहर हो जाएगा, तो ये इसीलिए पहले हम लिख दिए थे, तो ए बाहर हो जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं, और एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन मिल रहा, कॉमन ले लो, e की पावर ax कॉमन मिल रहा है, बस। तो क्या लिखेंगे यहाँ b, ये आगे लिख लेते हैं b cos bx प्लस सी, ओके, और ये मंझला ब्रैकेट लगा लो, ये मंझला ब्रैकेट लगा लो, और ऐसे लिखो b cos bx प्लस सी प्लस a sin bx प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये dy बाई dx निकल के आता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, तो आंसर मैच करा लीजिए, एट सेम ही आ रहा है आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर यहीं पे देख लीजिएगा, हम इसको रफ कर दे रहे हैं जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि वैसे भी 5 या 4 क्वेश्चन से ऊपर नहीं हो पाते हैं 30 मिनट में, वैसे तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन समझाते समझाते कुछ टाइम लग जाता है, इसीलिए हो नहीं पाते। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 11 हो गया था, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x, घात लगी हुई है ना कि 4 गुणे में लिखा हुआ है, प्लस 2 cos स्क्वायर x, प्लस 2 cos स्क्वायर x, फिर दिया गया है माइनस cos की पावर 4x, cos की पावर 4x, ठीक है। हम मान लेंगे एक लाइन में y बराबर है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन की पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस cos की पावर 4x, ठीक है। अब देखो ऐसे करेंगे, d बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो साइन की पावर 4x का अवकलन अलग करेंगे, प्लस ये वाला लगाए
डी बाई डी एक्स ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला डी बाई डी एक्स सबके साथ में करेंगे कॉस की पावर 4 एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक लाइन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन की पावर साइन एक्स लिखा है, ठीक है, साइन एक्स अगर इसको हम मंझला ब्रैकेट लगाते हैं साइन एक्स की पावर 4 लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, ऑब्वियस, यानी ऑब्वियसली लगा सकते हैं, साइन एक्स की पावर 4 है तो ना साइन की पावर 4 ऐसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, प्लस यहां से 2 बाहर ले सकते हो, डी बाई डी एक्स क्योंकि अचर पद है बाहर हो जाएगा। यहां भी समझिएगा कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस का होल स्क्वायर माइनस ऐसे इसको भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स मंझला ब्रैकेट लगाइए कॉस एक्स का होल पावर 4। ठीक है, आप देखो इसमें मान लो साइन एक्स बराबर टी मान लो, कुछ क्षण की बात कर रहे हैं, टी मान के चलो, या फिर सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर यहां मानो फिर यहां मानो। ठीक है, तो cos x सेम ही है तो जो भी आएगा तो सेम ही आएगा, लेकिन देख लो हम बता दे रहे हैं कैसे। यहाँ sin x बराबर टी मानो, यहाँ cos x बराबर कुछ मान लो, टी मानो, v मानो, तो हम अलग अलग करके बताते हैं। देखो यहाँ न करते हैं, यहाँ पे तो हमको क्वेश्चन कराना है। इसमें इसको हम फर्स्ट नाम दे दे रहे हैं, इसको हम सेकंड नाम दे दे रहे हैं, इसको हम थर्ड नाम दे दे रहे हैं, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले में हम मान रहे हैं कि साइन एक्स बराबर क्या टी, क्योंकि साइन एक्स का तो अवकलन जानते हैं डी बाई डी एक्स, जो साइन एक्स होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन की पावर 4x का हमको नहीं पता है, तो हम साइन एक्स बराबर हम क्या मान लें टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साथ में dx लिखते हैं, टी का हो जाएगा dt। ठीक है, अगर यहाँ बात किया है तो cos x बराबर dt बाई dx। अब फर्स्ट वाले में ये माने हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट वाले माने तो इसका अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो d बाई dx, साइन एक्स को क्या मान लिए t, तो t मान लिए तो t की पावर क्या हो जाएगा 4, t की पावर 4, बात समझिएगा। प्लस अब सेकंड में देखिएगा, सेकंड में देखिएगा क्या मानेंगे cos x बराबर t, cos x बराबर v मान लो, क्योंकि यहाँ पे t ना मान लो, v मान लो, क्योंकि उसमें t मान चुके हैं, v मान लो, तो cos x क्या हो जाएगा sin x माइनस का, और dx रहेगा बराबर में dv हो जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dv बाई dx। ठीक है, ये सेकंड में मानेंगे। अब थर्ड में सेम ही रहेगा, क्योंकि cos x मानोगे तो वही सेम ही आएगा dv बाई dx, तो थर्ड में भी यही रहेगा। थर्ड में अगर मानेंगे cos x बराबर मान लो t v u मान लो, तो cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर में आ जाएगा du बाई dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम आईटीजे ही आएगा। अब देखो ये 2 d बाई dx, cos x क्या माने सेकंड में देखिए v, तो v स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि cos x को v माना है तो स्क्वायर लगा ली, माइनस d बाई dx, यहाँ cos x को क्या माने u, तो u की पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ t है, यहाँ x है, यहाँ v है, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब यहाँ u है, यहाँ x है, तो हम जो यहाँ दिख रहा है यहाँ बनाएंगे, जो यहाँ दिख रहा है यहाँ बनाएंगे, जो यहाँ दिख रहा है यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं। देखो भैया यहाँ t दिख रहा है, यहाँ t बना लिया, dt बना लिया, जब dt बना लिया थोड़ा स्पेस दीजिएगा तो dt ऊपर भी लिखेंगे, और dx कहाँ गया तो dx यहाँ हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत, कहीं गया थोड़ी, dt कैंसिल कर तो dx ही लिखा होगा, और इसके बगल में लिख देंगे t की पावर 4 इंटू लिख दिया। ठीक है, यानी dt कैंसिल कर दो, d बाई dx ही लिखा हुआ है, प्लस 2 यहाँ v बनाना, ये यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ v बनाएंगे तभी अवकलन कर पाएंगे, तो यहाँ हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ dv बना लिया, और जब dv बना लिया तो यहाँ हम पहले dv लिख देते हैं कि dv कैंसिल हो जाएगा, और dx भी तो दिखना चाहिए तो dx हम नीचे लिख देते हैं, तो dv अगर कैंसिल कर दो और ब्रैकेट में v के स्क्वायर जो लिखा है वो लिख लो। ठीक है, माइनस यहाँ भी क्या बनाना है du, तो du बना लिया, ठीक है, इनटू में लिखेंगे du यहाँ पर, और dx भी होना चाहिए तो dx भी लिख दिया, और u की पावर 4। अब देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, t के सापेक्ष जैसे x के सापेक्ष करते थे तो x होना चाहिए था, x का फलन, यहाँ t के सापेक्ष करेंगे तो t यहाँ आ रहा है तो t नीचे बनना चाहिए dt, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t की पावर 3 इंटू, अब dt बाई dx फर्स्ट वाले से देखिएगा, dt बाई dx क्या है cos x, ठीक है, क्योंकि वो dt बाई dx यहीं से निकल के आया है, प्लस 2
वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v, क्या हो जाएगा 2v इंटू डीवी बाई डी एक्स, क्या निकल गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस ये वाला u की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4u की पावर 3, डी यू बाई डी एक्स क्या निकल के आया है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं क्योंकि एक ही लाइन में आंसर भी आ जाए। 4 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, t कितना माने थे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, या साइन एक्स का होल क्यूब लिखो बाद में साइन क्यूब एक्स कर दो, तो हम एक स्टेप पहले ही लिख दे रहे हैं। इंटू लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये दो दो गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, v क्या माने थे cos x, तो cos x लिख देते हैं। ठीक है, और इंटू में साइन एक्स रहेगा तो ये माइनस से भी गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इंटू में साइन एक्स। ठीक है, माइनस 4u कितना माने थे cos, तो cos क्यूब एक्स हो जाएगा, क्यूब लगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अगर यहीं पे आंसर आ रहा हो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, नहीं तो फार्मूला साइन 2x वाला भी बन सकता है। वैसे 0 आंसर आ रहा है, कुछ कैंसिल हो जाएगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है पर 0 आ रहा है। तो ये देखिएगा 4 cos x sin x, ये इतना हो रहा है। देखते हैं फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ कॉमन तो मिलेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा। देखो क्या मिल जाएगा 4 sin x कॉमन मिल जाएगा, cos x कॉमन मिल जाएगा, तो बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, यानी 4 बचेगा सिंपल से। यहाँ बन जाएगा, तो ये कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, हम लोगों का 0 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को 0 तो नहीं आना चाहिए, कहीं पे तो मिस्टेक हुई है। ये 4t³ cos x dt बाई डी एक्स निकल के आ रहा है। ठीक है, और कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो देख लीजिए, फिलहाल तो मेरे ख्याल से 0 नहीं आना चाहिए। 4 cos x sin x, ये भी सही है। v, अच्छा यहाँ पे v स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही है, क्वेश्चन नोट किए थे, सही नोट किए थे हम लोग। साइन की पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस कॉस की पावर 4x, 2 cos स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x। तो यहाँ से एक काम और हो सकता है, इतना सॉल्व हो सकता है, आप लोग देख भी सकते हो। इसमें से देखो 4 मिल रहा है कॉमन, तो 4 बाहर ले लेते हैं, और साइन एक्स एक बाहर हो जाएगा और कॉस एक्स एक बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 है। ठीक है, यहाँ कॉस एक्स 3 है, यहाँ कॉस एक्स 1 है, तो एक तो बाहर हो जाएगा, 4 भी बाहर हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, एक तो बाहर ले लिया, कॉस एक्स तो बाहर ही हो गया, यहाँ बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स तो बाहर हो गया। अब ये माइनस में बचेगा, माइनस में 4 cos x इंटू साइन एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अगर बात की जाए, हाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया जाए तब फिर पता चलता है। ठीक है, मिस्टेक कहीं नहीं हुई है। देखो इसका हो जाएगा 1, इतने का क्या हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है 1, तो बराबर में 4 sin x इंटू cos x। ठीक है, इतनी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इंटू 1 लिखते हैं, या 1 से गुणा करा दोगे तो वही आएगा। ये माइनस का 4 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यानी अब दोनों सेम हो गए, 1 से गुणा कराओगे तो वही तो आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कहीं मिस्टेक भी नहीं हो। तो ये dy बाई डी एक्स जो निकल के आया, तो हमारा क्या निकल के आया 0, यानी इसका जो अवकल गुणांक निकल के आया वो निकल के आएगा हमारा 0। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे करेक्शन भी नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं, और ये बाद में हम लोग देख रहे थे, आंसर मैच हो गया। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को रोक कर और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की। ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं हो पाएंगे, 14 तक हो पाएंगे, हो सकता है एक आध और हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12-13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ 14 का पार्ट फर्स्ट देखिए, 14 का पार्ट फर्स्ट। ये दिया गया है tan x की पावर 0 टाइम में लिखा है, डिग्री में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है, tan x अंश, x अंश। हम लोग जानते हैं डिग्री को बदलते हैं रेडियन में, कैसे करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कराते हैं। यानी अगर कोई मान के चलो 30 अंश लिखा है, तो हमको इसको पाई यानी रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 30 अंश को पाई बटे 180 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, अगर अंश में लिखा है तो इसको रेडियन में बदलना है, तो जैसे 30 अंश का रेडियन में बदलेंगे तो 30 गुणे पाई बटे 180 करेंगे, यानी 3 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 18,
यानी पाई बटे 6 हो जाएगा। पाई बटे 6 का मतलब ही हुआ, अगर इसको अंश में बदलो यानी डिग्री में बदलोगे तो 30 अंश ही आएगा, क्योंकि पाई के मान होता है 180, तो 180 बटे 6 करोगे तो 6 × 18 यानी क्या बोलेंगे 30 अंश ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका बस इसको हम लोगों को बदलना है किसमें, पहले इसको चेंज करना है डिग्री में, रेडियन में, सॉरी डिग्री में दिया है, रेडियन में चेंज करना है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, अभी देखते हैं, मार्कर थोड़ा सही कर ले। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम लोग बदलेंगे किसमें, उसमें रेडियन में। तो रेडियन में बदलने का तरीका क्या होता है, देखो ये दिया गया क्वेश्चन y बराबर tan x अंश दिया था। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y tan x अंश की जगह पे x लिखेंगे गुणे पाई बटे 180 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई बटे 180। कैसे, अंश को हमने रेडियन में बदला, अंश को किसमें यानी डिग्री को किसमें बदला है, डिग्री को हमने अंश उसमें रेडियन में बदला है। ठीक है, किसमें बदला है, रेडियन में बदला है। और बदलने का तरीका क्या है, अगर अंश में दिया गया है तो उसको हम अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करा देंगे, और अगर रेडियन में दिया है अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो x गुणे पाई बटे 180 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया tan x पाई, या पाई x लिखो, पाई x बटे 180। आप ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखिए समीकरण 1 का और क्वेश्चन कर सकते हो, छोड़ भी देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan पाई x, ये पाई है, tan पाई x बाई 180। ठीक है, अब देखो tan x का तो अवकलन जानते हैं, लेकिन पाई बाई 180, सॉरी पाई x बाई 180, ये क्या करेंगे, इसको हम t मानेंगे। क्या मानेंगे, माना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम मान के यहाँ बताते हैं, माना पाई x बटे 180 बराबर हम मान लेते हैं स्मॉल t। ठीक है, यानी पाई बटे 180 आपका क्या है, अचर पद है, x का हो जाएगा अवकलन। तो क्या हो जाएगा, x का अवकलन आप लोग जानते हैं 1 हो जाता है, और साथ में dx लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे dt। ठीक है, यहां से मिलेगा हम लोगों को पाई बटे 180 बराबर dt बटे dx, dt अपॉन dx। यहाँ पे देखिएगा d बाई dx हमारा था, इसको हम मान लिए हैं t, कितने को, केवल इतने को, तो tan बन जाएगा tan t। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ t आ गया तो इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, dt में। तो dt में बदल लेंगे, d बाई dt कर दिया। ठीक है, लेकिन dx तो भी दिखना चाहिए, तो हम कोई दिक्कत नहीं, dt बाई dx यहाँ लिख दिया। ठीक है, dt कैंसिल करो तो d बाई dx वही लिखा हुआ, हमने कुछ नया काम ही नहीं किया। ठीक है, तो tan t का जानते हैं अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर t। क्या होता है, सेक स्क्वायर t, और dt बाई dx से पाई बटे 180 आ जाएगा, पाई बटे 180। ठीक है, अब आप t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या माने थे, पाई x अपान 180। ठीक है, इनटू या पाई 180, पाई बटे 180 को आगे लिख लीजिए, जैसे आंसर में आ रहा हो वैसे लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर देख लेना जरूरी है, मैच करा देते हैं, और कहीं पे अगर मिस्टेक होगी दोबारा भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है 13 नंबर, हम कौन सा कराने लगे थे, 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया ना, 13 नंबर छूट गया क्वेश्चन, 14 का फर्स्ट करा दिए हैं। तो इसका आपका आंसर आ रहा है, 13 भी करा देंगे, पाई बटे 180 सेक स्क्वायर पाई x बाई 180। इसे ना मानने की इच्छा हो तो नहीं मान सकते हो, यहाँ पे जैसे किए थे, इसको माइंड में कुछ क्षण के लिए मान लो x दिया हुआ है। ठीक है, अगर सिंपल x होता तो सेक स्क्वायर t डायरेक्ट ही लिख देते, या सेक स्क्वायर x लिख देते, लेकिन सिंपल x था नहीं, पाई x बटे 180 था, तो गुणे में लिखते और d बाई डी एक्स इसका कर देते, पाई x अपान 180, तो वही आ जाता पाई बटे 180। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके जो है अदर पार्ट कर सकते हो, दूसरा पार्ट कर सकते हो। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 13 छूट गया है, तो 13 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि x साइन x बाहर की शोरगुल थोड़ा बहुत हो रही है तो उसको स्किप करिएगा, x साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x।
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, अवकलन ज्ञात करना है। इसमें डायरेक्ट u अपान v वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। u अपान v यानी अंश अपान हर वाला, u अपान v इक्वल टू क्या होता है, ये v फिर d बाई डी एक्स, u फिर माइनस u फिर d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, v का अवकलन और नीचे के क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। जहाँ पे u हम बता दे रहे हैं u फलन है किसका, x का, और v किसका फलन है, x का। कहने का मतलब u और v जो हम बोल रहे हैं ना, वो फलन है किसके, x के तरीके भी लिखे होंगे, चाहे साइन x हो या सिंपल x स्क्वायर हो या x हो या फिर tan x हो, कोई त्रिकोणमितीय फलन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो यानी गुणक फलन हो, log x हो या e पावर x हो। ठीक है, तो ये u और v की बात क्या कर रहे हैं, फलन है किसके, x के। तब ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हम किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, तो यहाँ पे ये y बराबर मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप लोग एक लाइन लिखिएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अंश को u मान लेते हैं, अंश को u मान लेते हैं और हर को v मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स। ठीक है, फार्मूले में रख दीजिए, v को रोकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर, एक लाइन लिख लीजिएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v को लिखा यानी ये हर को, फिर अंश का अवकलन करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन x, माइनस अंश को लिखते हैं, फिर हर का अवकलन करेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और टोटल के अपान में लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ गुणे का साइन ही होता है x साइन x। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, तब अवकलन कर पाएंगे। इसका अवकलन यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, समझिएगा, d बाई डी एक्स ऐसे लिखा है x साइन x, x साइन x। यहाँ दो फलन है, एक तो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है, और है दोनों फलन x के। ठीक है, तो ये बहुपद है तो इसको u मान लेते, कोई इसको u मान लो, इसको भी मान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आगे से मान के चल रहे हैं u v, ठीक है, क्योंकि u पहले आता है अल्फाबेट में, इसीलिए हम u पहले मान लेते हैं। तो x को माना u और साइन x को माना v, तो क्या बन जाता है फार्मूला, ये भी आप लोग जानते हैं, एक को रोकते हैं यानी x को रोका, दूसरे का अवकलन cos x हो जाएगा, फिर दूसरे को रोका प्लस का साइन लगा के फर्स्ट वाले का अवकलन इनटू 1 यानी x cos x प्लस साइन x आएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं क्या होता है, d बाई डी एक्स, u और v का अगर गुणे में लिखा है तो u को रोकते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे को रोकते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे लगा लीजिएगा तो वही आएगा। अगर नहीं समझ में आता होगा तो बताइएगा, वैसे समझ जाना चाहिए आप लोगों को, साइन एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन करने पर माइनस एक्स साइन एक्स, कोशिश पूरी रहती है कि एक एक स्टेप हम समझाते चले, माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स 1 के साथ कराएंगे, 1 का हो जाएगा अचर पद है, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस, अब बात फंसी यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स तो नहीं जानते, कॉस एक्स का जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को माइंड में मान लो, स्क्वायर नहीं है कॉस एक्स ही है, माइंड में कॉस एक्स ही मान लो। ठीक है, पावर उसके लगी है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। देखो जिसे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बात को समझिएगा थोड़ी देर, हम बार बार कहा टी माने, तो कॉस एक्स को मानिएगा माइंड में, स्क्वायर को कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये सिंपल एक्स मानो माइंड में, क्या मानो एक्स। तो x का हम लोग जानते हैं x की पावर 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और फिर x लिखेंगे, उसके पावर 1 कम कर देंगे, तो हमने 2 आगे लिख लिया, x हमारा cos x था, उसके पावर 2 थी, 1 कम कर दिया तो 1 बची, तो 1 लिखते नहीं। ठीक, लेकिन यहाँ सिंपल x तो था नहीं, cos x था। अब इसका अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन साथ में लिखेंगे गुणे में sin x। बात को समझिएगा, या आप t मान के करिए तब भी यही आएगा। ठीक है, अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अब देखो ठीक है, ये लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बन जाएगा, क्योंकि 0 प्लस करेंगे तो वही आएगा टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और 2 cos x
इंटू साइन एक्स, और एक साइन एक्स ये रहेगा, ठीक है, सब गुणे में लिखा हुआ है एक साइन एक्स, ये ना जोड़िएगा, ये प्लस लगाना, ये ब्रैकेट देखो लगा तो जीरो में जोड़ेंगे केवल, ठीक है। तो यक्स साइन एक्स से गुणा करने पे आएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 को आगे एडजस्ट कर लेते हैं, यक्स वाला जो यक्स यहाँ है ये आगे लिख लेते हैं, और साइन एक्स डबल टाइम्स है तो स्क्वायर लगा लेते हैं बस, और अपान में लिख देते हैं, यही आंसर आ रहा है आप लोगों का। और अगर सॉल्व किया गया होगा वैसे सॉल्व भी ना होगा, ठीक है। तो आप लोगों का यही आपका आंसर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x cos x, अरे साइन स्क्वायर एक्स पहले लिखा हुआ है तब cos x लिखा गया है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। 11 से स्टार्ट किए थे, 11 बताए हैं, 12 बताए हैं, 13 बता दिए, 14 का एक बता दिए, आप दूसरा कर सकते हैं। देखते हैं टाइम का क्या है, 30 मिनट हम लोगों का हो गया है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ये 30 मिनट से ऊपर ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाता है, तो इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कोई क्वेश्चन कोई वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आधा क्वेश्चन लगा के छोड़ देते, हम लगाते रहते इधर वीडियो कट हो जाता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, हालांकि अभी हम शूट करेंगे ये जो नेक्स्ट वीडियो, लेकिन अब क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे के क्वेश्चन।